भारत माता की, भारत माता की। मिसिंग यूथ फेस्टिवल 2026 के मंच पर उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, मेरे मित्र और केंद्रीय मंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, डॉक्टर रनोज पेंगू जी, माननीय शिक्षा मंत्री असम सरकार, श्री परमानंद जी, सीएम मिसिंग स्वायत्त परिषद, श्री प्रधान बरुआ, यहाँ के सांसद श्री भुवन पेगू, मान्य विधायक जोनाई, श्री नबा कुमार डोले, मान्य विधायक ढकुआ खाना, श्री भुवन गामा, मान्य विधायक माजुली, श्री कलिंग मोयोंग, अरुणाचल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय श्री तिलक डोलिन, अध्यक्ष पीएमपीके, बहन रूपा कमान, जिला अध्यक्ष भाजपा श्री मानव डेका, विधायक जी, और आज जहां तक नजर न पहुंच पाए वहां तक पहले बैठे हुए मेरे सभी मिसिंग भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं असम के शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने मेरे घर पर आकर सभी मिसिंग भाई बहनों के साथ मिसिंग यूथ फेस्टिवल 2026 में, ये 10वें यूथ फेस्टिवल में आने का निमंत्रण दिया, और मैं आज इस मंच से पूरे देश के सामने कहना चाहता हूं कि मैं अगर इस मिसिंग यूथ फेस्टिवल में ना आता तो ये अद्भुत नजारा देखे बगैर मेरा जीवन अधूरा रहेगा। ये अद्भुत नजारा युवा भाइयों बहनों से भरा हुआ है, बड़ा मैदान, यहां से बोगीबील ब्रिज तक जहां भी देखते हैं रंग बेरंगी मिसिंग कपड़ों के साथ हमारे मिसिंग युवा होते हैं। कोई गाता है, कोई बजाता है, कोई नृत्य करता है, कोई साहित्य की चर्चा करता है, कोई भाषा की चर्चा। मिसिंग यूथ फेस्टिवल ने समग्र देश के ट्राइब को एक अलग दिशा बताई, अपने अधिकारों की रक्षा, अपनी संस्कृति की रक्षा, अपनी भाषा, साहित्य, नृत्य, संगीत, इसकी रक्षा करने का रास्ता ये यूथ फेस्टिवल है, हाथ में बंदूक लेकर नहीं। और मैं बहुत बहुत बधाई हेमंत जी को भी देना चाहता हूं कि यूथ फेस्टिवल को और आपकी परंपराओं को, डोरियो पोलो को मजबूत करने के लिए आज उन्होंने 11 करोड़ रुपया असम सरकार से दिया। यही परंपरा है, जोड़कर तो हमारी भारत की संस्कृति है। कांग्रेस के कई मित्र कहते हैं कि भारत की संस्कृति की बात करोगे तो किसी को छोटा दिखाओगे। उनको मालूम नहीं है भारत की संस्कृति जैसे मिसिंग का कल्चर है, इसी तरह से अनेक सारे कल्चर को मिलाकर ही भारत का कल्चर। और ये दृष्टिकोण आज असम को आगे ले रहा है।
मैं आज के कार्यक्रम में असम की संस्कृति के रक्षक, ब्रह्मपुत्र के प्रहरी, मेरे प्यारे मिसिंग युवा भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। धेमाजी की इस पावन धरा पर यहां आकर मैं अपने आप को बहुत धन्य समझ रहा हूं। ये उत्साह, ये जोश पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा के पात्र है। आज मैं यहां आया हूं तब प्रकृति पूजा हमारे मिसिंग समाज की आस्था में विराजमान डोनियो पोलो परंपरा को भी मन पूर्वक प्रणाम करता हूं। सूर्य और चंद्र की उपासना प्रकृति के साथ हमें जोड़ती, जिस नदी के कारण, जिस पहाड़ों के कारण, जिन वृक्षों के कारण, सूर्य और चंद्र के कारण हमारा जीवन का अस्तित्व है। डोनियो पोलो परंपरा ये सिर्फ आसाम और अरुणाचल के लिए नहीं, ये परंपरा पूरे भारत को समग्र विश्व में प्रसिद्ध बनाती है कि प्रकृति की उपासना ही ईश्वर की उपासना। और आज प्रकृति के साथ संतुलन मिलाने का ये संदेश, जीवन का ये सत्य आप लोगों ने संभाल कर रखा है, इसको बचा कर रखा है। इसके लिए मैं सभी मिसिंग समाज के भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां मलिनीथान धाम को मैं विशेष रूप से प्रणाम करना चाहता हूं। भले वो अरुणाचल की भूमि पर हो, मगर सारे मिसिंग समाज का एक बहुत बड़ा स्थान है, इसको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मिसिंग समाज के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद कमला मिरी को श्रद्धा पूर्वक नमन कर उनकी देशभक्ति को प्रणाम करता हूं। मिसिंग अस्मिता को शब्द, व्याकरण और विचार देने वाले प्रोफेसर ताबू ताई और चंद्र पामेगाम को मैं बहुत बहुत मनपूर्वक याद करता हूं। भाइयों बहनों, मैं सभी पद्मश्री जादव पायेंग जी, जिन्होंने मैं फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं, डॉक्टर इंदिरा मीरी, जिन्होंने दूर दराज के जनजातीय क्षेत्रों में ज्ञान का दीप जलाया, प्रोफेसर ताबू ताई, जिन्होंने भाषा को आधुनिक रूप दिया, इस सभी को मैं याद करना चाहता हूं। मित्रों, मैं मिसिंग समाज के दूरदर्शी नेताओं को भी बधाई देना चाहता हूं। कांग्रेस के शासन में एक दौर था, आप सभी का ये हंसता हुआ चेहरा मैं कभी नहीं देख सकता। मुझे आज सच अर्थ में लगता है कि अगर मैं यहां ना आया होता तो मेरा जीवन अधूरा रह जाता। ये दृश्य मेरे जीवन तक मुझे याद है। मिसिंग समाज हमारे ब्रह्मपुत्र घाटी की धड़कन है। मिसिंग संस्कृति असम और भारत की संस्कृति की आत्मा है, जीवन पहचान है और आने वाले भारत का एक प्रतीक भी। आपने रंग बिरंगी घुमरा नृत्य से लेकर ओई नितोम की आत्मा को छू लेने वाले सुरों तक, ये जो संस्कृति बचा कर रखी है, वो पूरे भारत की एक सबसे बड़ी धरोहर है। और मित्रों, मिसिंग समाज के भारत के स्वतंत्रता संग्राम पे योगदान को भी हम नहीं भूलते। चाहे सराय घाट की लड़ाई हो, बर्मा का आक्रमण का कठिन दौर हो या आजादी का आंदोलन हो, हर समय
मिसिंग समाज ने भारत की सुरक्षा के लिए उच्चतम बलिदान किया। भाइयों बहनों, मैं जब यहां आने से पहले जानकारी ले रहा था, ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया परेशान है। बाढ़ प्रबंधन पर बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं, मगर हमारे मिसिंग भाइयों ने सदियों से पहले इसका रास्ता लिया। और इसका रास्ता है, ये दूर दिखाई पड़ता है ना आपका चांद घर, इसका रास्ता है। इसके माध्यम से हमने बात की। हमने दुनिया नदियों को बांधकर बाढ़ का रास्ता निकालना चाहती है, आपने नदियों को रास्ता देकर बाढ़ का रास्ता निकाला। नदी को भी संभाला, जीव जंतुओं को भी संभाला, प्रकृति को भी संभाला और अपने आप को। मैं 19 के चुनाव में सर्वानंद सोनोवाल जी के प्रचार में गया था, तब ये चांदगढ़ में मैं गया था, आज भी जाने वाला हूं और पूरे भारत को दिखाने वाला हूं। मित्रों, पूरी दुनिया प्रकृति के साथ संतुलन बनाना चाहती है। मैं पूरी दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूं, प्रकृति के साथ संतुलन कैसे मिलाते हैं, ये अगर देखना है तो अली आए निगाह, इसको देख लीजिए। ली का अर्थ बीज होता है और गान का अर्थ बोना होता है। जब बीज बोते हैं तब प्रकृति पुनर्जीवित होती है। और बीज बोने के पहले हमारे मिसिंग भाई ने धरती माता की पूजा की। इससे बड़ा प्रकृति का संभालने का कोई रास्ता हो नहीं सकता। भाइयों बहनों, आज मैं आपको कहने आया हूं कि आने वाले दिनों में भारत की सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर मिसिंग भाइयों की स्पेशल भर्ती का कार्यक्रम, रिक्रूटमेंट का कार्यक्रम, ताकि हमारे युवा भारत माता की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपना योगदान दे पाए। भाइयों बहनों, अब मोदी जी के नेतृत्व में आसाम शांति के रास्ते पर चल रहा है। हमने कई समझौते कर लगभग 10,000 युवाओं के हाथ से हथियार छुड़ाया और आज आसाम प्रगति के रास्ते, यहां इंडस्ट्री आ रही है, बोगीबिल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट विकसित हो रहे हैं, नई यूनिवर्सिटियां बन रही है, अस्पताल बन रहे हैं। बाढ़ों को रोकने के लिए बड़े तालाबों का निर्माण हो रहा है और आज ही डिब्रूगढ़ में दूसरी आसाम की विधानसभा का भूमि पूजन भी हम कर आए हैं। आसाम सरकार ने 200 लोअर प्राइमरी स्कूलों में मिसिंग भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया। मैं आसाम सरकार को बहुत बधाई, क्योंकि मिसिंग बच्चा अपना प्राइमरी एजुकेशन जब मिसिंग भाषा में लेता है तो भाषा एक पीढ़ी और जीवित रहता है। हमारी भाषाओं को आगे बढ़ाने, आज आसाम का युवा वेपन की जगह विजन को और डर की जगह ड्रीम को अपनाए। लगभग 1,56,000 से अधिक नौकरी सिर्फ 5 साल में, 1,56,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां हमने कोई सिफारिश के बगैर देने का काम किया। और मित्रों, जागी रोड में आने वाली सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री 27,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी देगी और 26 के दिसंबर तक
मेड इन आसाम चीज पूरी दुनिया में पहुंच जाएगी, वो हम सब के लिए बड़ा गौरव का काम। मित्रों, आज मैं आसाम के जनसांख्यिकी परिवर्तन के लिए भी बात कर रहा। आप सभी को विनम्र जरा जोर से बताएं, मिसिंग युवा कमल फूल पर बटन दबाएंगे? अरे जोर से बोलिए, जरा दबाएंगे? भाजपा सरकार बनाएंगे? नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, रोड पर खड़े वो भी उठाए जरा अंतर, जरा जोर से हाथ उठाइए। भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। फिर से एक बार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय